जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ जून महीने का मासिक राशिफल। ये राशिफल कुंभ राशि वालों और कुंभ लग्न वालों के लिए है। आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि जून का महीना कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह गोचरीय स्थिति आपके लिए किस प्रकार का परिणाम लेकर आ रही है, वो परिणाम शुभ होगा या अशुभ, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपायों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कैसे बचाव करें, क्या चीज़ों की सावधानी आपको इस महीने रखनी होगी। क्योंकि कुंडली के अंदर जो ग्रह दशा नक्षत्र होते हैं वो जन्म के समय पर आधारित हैं और वो फिक्स होते हैं। अब कुंडली के अंदर ग्रह अच्छा है या बुरा है, वो कब अपने अच्छे और बुरे फल देगा, वो दशाओं पर आधारित है। लेकिन वो दशा भी कब अच्छा और बुरा फल देगी, वो गोचर पर आधारित है। क्योंकि सही गोचर है और दशा अच्छी चल रही है तभी फल मिलेगा। लोग बाग ये कहते हैं कि मेरी दशा बहुत अच्छी है, ज्योतिषियों ने कहा है दशा अच्छी है, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आपका गोचर ठीक नहीं, यानी आपका संदेशवाहक सही समय पर आपको आपका रजिस्ट्री नहीं दे पा रहा है, आपको लाभ नहीं दे पा रहा है, यानी वो भटक रहा है उधर उधर। एक समय आएगा जब वो आपको खुशखबरी की चिट्ठी देकर जाएगा। तो ये काम होता है गोचर का और उसके ग्रहों का, क्योंकि गोचर का मतलब ही यही है, गोचर ग्रहों का चलना। ये ग्रह ब्रह्मांड में जिस गति के साथ चलते हैं उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। वो सभी फल प्रारब्ध के रूप में आपको आपकी कुंडली पे मिले हैं। चोट लगनी है, कब लगनी है, गोचर पे डिपेंड है। फायदा मिलना है, नौकरी लगनी है, गोचर पे डिपेंड हो जाता है। चलिए उसी चर्चा को मैं अब आपके सामने आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं गोचरीय स्थिति क्या चल रही है कि कुंभ राशि में बृहस्पति देव बहुत शुभत्व रूप में प्रदान करके बैठे हुए हैं। ये बृहस्पति आपके पैसे को संभाले हुए हैं, आपके स्वास्थ्य को संभाले हुए हैं। वहीं सूर्य राहु का योग बन रहा है आपकी राशि लग्न से चौथे में, जो कि ग्रहण के रूप में भी है। उसके बारे में अभी आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। केतु दशम में के अंदर मंगल की राशि में है, यानी इनके फल मंगल के गोचर पर आधारित हो जाएंगे। बुध शुक्र की युति, बुध वक्री स्थिति में पंचमेश पंचम भाव में राजयोग कारक शुक्र के साथ विचरण कर रहे हैं। वहीं मंगल है नीचस्थ, यानी ग्रह नीच के होके चल रहे हैं, रोग स्थान में, शत्रु स्थान में। शनिदेव 12वें ही घर में चल रहे हैं आपकी राशि से, लेकिन अब हो जाएंगे वक्री। चलिए ये तो एक ग्रहों की पोजीशन है। सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा ग्रहण के बारे में कि सूर्य और चंद्रमा इनके ऊपर लगता है ग्रहण, और वो भी लगता है राहु केतु की वजह से। जहां 26 मई को ग्रहण पड़ेगा वहीं 10 जून को भी ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण होगा और फिर सूर्य ग्रहण होगा। उसके अंदर प्रभावित कौन होंगे, सूर्य और चंद्रमा। प्रभावित करेंगे कौन, वो है राहु केतु, क्योंकि उनका काम हमेशा सा ग्रहण लगाने का होता है। वो जिस भी भाव में जाएंगे उसमें ग्रहण लगाने का प्रयास करेंगे। और सूर्य कौन है, सूर्य आपकी राशि और लग्न से सप्तमस्थ हैं, और चौथे घर में ग्रहण के अंदर जब लिप्त होंगे तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। आपके जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज आने लगभग तय दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को मानसिक तनाव हो सकता है, उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप अगर कोई साझेदारी से संबंधित कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसके अंदर साझेदार के साथ अनबन होना या कष्ट की स्थिति होना भी ऐसी कंडीशंस में ही दिखाई देता है। तो वो प्रॉब्लम भी यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस महीने थोड़ा सावधान रहिएगा। चंद्रमा भी इसी के अंदर लिप्त होते हैं और चंद्रमा रोगेश हैं, यानी रोग, कौन सा रोग होगा चंद्रमा से, मानसिकता का। यानी ये महीना आपको तनाव दे सकता है। हो सकता है वो तनाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर हो, या पति या पत्नी के रोग से संबंध हो।
बृहस्पति के बारे में मैं बात करूं कि आपका बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में चला हुआ है। लगन में राशि के ऊपर चलता हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फलदायी होता है वहां, क्योंकि यह आपकी राशि से 2 शुभ स्थानों का मालिक है। वो 2 शुभ स्थान धन भाव यानी आपकी प्रोफेशन का धन, कुटुंब भाव धन यानी घर परिवार से मिलने वाला धन, दोनों से ही अच्छी स्थिति में है वो बृहस्पति। यानी ऐसा बृहस्पति आपको सोर्स ऑफ इनकम लगातार देने का प्रयास कर रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये है कि यहां पे बैठा बृहस्पति आपके पंचम सप्तम नवम पे दृष्टि देता है, यानी आपके संतान को संभालने का जिम्मेवारी लिए हुए है, आपकी बुद्धि को संभालने की जिम्मेवारी लिए हुए है, आपके जीवन साथी को ठीक ठाक रखने की जिम्मेवारी लिए है, भाग्य को उजागर करने के लिए। तो उस लिहाज से अच्छा है। अब इस बृहस्पति में प्रॉब्लम कहां आ रही है कि जब एक नीच का ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह अपनी अष्टम दृष्टि आपके लग्न और राशि और बृहस्पति के ऊपर देने लगे तो ये उत्तेजनाओं से भर सकता है, आपको अकस्मात क्रोध दिला सकता है, आपकी जल्दबाजी की वजह से आप अपने धन को नुकसान कर सकते हैं, अपनी खराब वाणी की वजह से कर सकते हैं, अच्छे तालमेल ना होने की वजह से, खराब कम्युनिकेशन होने की वजह से आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएंगे, आपकी बोलचाल ठीक नहीं रहेगी। ऐसे में आप इंटरव्यू देने चले जाएंगे तो आपको कोई ना कोई आर्गुमेंट्स का सामना करना पड़ जाएगा, वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस मंगल से आपको बचना होगा, क्योंकि मंगल उत्तेजना देने वाला ग्रह है। उत्तेजना को शांत कर लिया, क्रोध पे संयम रख लिया तो विजय हो जाएगी आपकी। जब छठे में मंगल चलता है तो ना तो आपको कोई बीमारी होगी, ना आपका कोई शत्रु कुछ बाल बाका कर पाएगा, क्योंकि आप इन सबको तो अपनी हिम्मत से, मेहनत से, साहस से जीत लेंगे। अगर मैं शनि की स्थिति को देखूं कि शनि वक्री हो रहे हैं, द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा है कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो वक्री हो जाए तो किसी ना किसी कारण से आपको दवाई गोली खिला देगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी के योग नहीं होंगे। अब यहां पे जो मंगल है वो कर्मेश और तृतीयेश है जो इसको दृष्टि देता है, यानी दूर के लोगों से संपर्क बनाकर आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो विदेश के लोग हों, चाहे एमएनसीज कंपनियां हों, चाहे दूर दराज के लोग हों, आपकी जन्म स्थान से काफी दूर रहते हों, उनसे आप कांटेक्ट बनाएंगे और घर बैठ के काम करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये तृतीयेश भी है मंगल, शरीर के प्रति भी आप बड़े जागरूक रहने वाले हैं, बड़ी मेहनत करने वाले हैं। हो सकता है जिम ज्वाइन कर लें, दौड़ लगानी शुरू कर दें, योगा प्राणायाम शुरू कर दें, वो सब स्थिति भी मंगल से आती है। या किसी न किसी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं, वो चीज दिखाई देती है, क्योंकि मंगल यहां से बैठकर भाग्य स्थान को भी दृष्टि देता है। यानी मंगल पूर्ण मेहनत से आपके भाग्य को बनाने में लगा हुआ है, आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देगा ये ग्रह। बहुत अच्छी बात इसके अंदर एक ये दिखाई दी कि जब भाग्य स्थान के ऊपर 3 ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो जो कुंडली के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हो, आप देखिएगा कि बृहस्पति की नवम, मंगल की चौथी और शनि की दशम दृष्टि आपके भाग्य स्थान के ऊपर है। इसका मतलब ये गोचर आपके भाग्य को उजागर करने के लिए आया है। भले ही छठे में मंगल बैठा है, मेहनत करा रहा है, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि आप मेहनत करके अपने भाग्य को उजागर कर रहे हैं। शनिदेव टूर ट्रैवलिंग से, दूर के लोगों से संबंध बना के जाकर फायदा दे रहे हैं। बृहस्पति धार्मिक कार्यों से फायदा दे देंगे, ज्ञान से फायदा दे देंगे, अपनी वे ऑफ टॉकिंग से, अच्छी बोलचाल से आपको धन मिल जाएगा। तो भाग्य कैसे उजागर होगा? इन स्थितियों के कारण भाग्य उजागर हो रहा है आपका। तो मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूं। हाँ, मंगल कर्मेश हैं, नीच के होकर छठे में चल रहे हैं, यानी कर्म में बाधाएं आएंगी, कर्म के अंदर संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, जब संघर्ष करोगे तो भाग्य भी तो चमकेगा आपका। बस एग्रेशन को कंट्रोल करना होगा आपको। अब केतु भी उसी के अंदर है और केतु मंगल की राशि में है, यानी दोनों के दोनों प्लेनेट कहते हैं कि भैया बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलना, संघर्ष को बढ़ाए जाओ, परिस्थितियों को जीतते चले जाओगे आप। तो वो स्थितियां अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिएगा बुध शुक्र की युति को, कि बुध शुक्र की युति कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए महीने की शुरुआत से राजयोग का निर्माण कर रही है।
वो राजयोग आपको मिलेगा पंचम से यानी बुद्धि से। आप जितना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको राजयोग मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी समस्या है, वो ये है कि बुध कुछ समय के लिए वक्री होकर पिछली राशि में जाएगा और सूर्य 14 तारीख के बाद आ जाएंगे इस राशि के अंदर। यानी अब जो बुध शुक्र शुरुआत में एक साथ चल रहे थे, अब वो राशि परिवर्तन में हो जाएंगे। और राशि परिवर्तन युति से ज्यादा बड़ा राजयोग होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जब जब कोई ग्रह अच्छे स्थानों में राशि परिवर्तन करे, यानी यहां ये राशि परिवर्तन राजयोग केंद्र और त्रिकोण का है। शुक्र है योग कारक, बुध है पंचमेश और कर रहे हैं राशि परिवर्तन, यानी पंचम और चौथे का राशि परिवर्तन। पंचम भाव बुद्धि, चौथा जनता, लोग बाग, कि आप लोगों से मिलके बात करके अपनी बुद्धि लगा के वे ऑफ टॉकिंग के द्वारा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर रहे हैं, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उस लिहाज से ये बेहतर है। वहीं सूर्य आ जाएंगे इस राशि में, बुध पहुंच जाएंगे यहां, लेकिन बुध वक्री अवस्था में पहुंचेंगे राहु के साथ, यानी मति भ्रम होते हुए भी देर नहीं लगेगी। अधिक लोभ लालच के चक्कर में आप नुकसान ना करें। आपको कहीं से पैसा मिल गया, आपने शेयर में पैसा लगा दिया, जुए सट्टे में पैसा लगा दिया, आपको वहां से मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार पैसा लगा के लालच के चक्कर में और लगा दूं और हो जाएगा, वहीं आप नुकसान खा जाएंगे। यानी राजयोग तो ये है, लक्ष्मी कारक तो योग है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, मंगल आपका बेहतरीन है, बृहस्पति शनि भी सहयोगी हैं। लेकिन ये सब चीजें का बेस कहां से है? इन सब चीजों का बेस है आपकी बुद्धि से। और आपकी बुद्धि ही अगर ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी तो क्या होगा? लक्ष्मी योग तो बन चुका, इसका मतलब पैसा तो आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो पैसा आते हुए चला ना जाए, उस पैसों को आप ठिकाने ना लगा दें कि आपको एकदम लाभ हो गया, आपने और इन्वेस्ट कर दिया, पता लगा सारा डूब गया। तो क्या है? ये बुद्धि है। जब ये राहु केतु के साथ आती है तो ये लालच को बढ़ा देती है। तो उस चीज पर भी आप विशेष रूप से यहां ध्यान रखिएगा। अदरवाइज शुक्र भाग्येश होके लक्ष्मी योग में है, योग कारक होके लक्ष्मी योग में है, बुध के साथ परिवर्तन में है। यानी मैं तो ये मानता हूं कि ये जून का महीना आपके लिए वरदान है कि परिस्थितियां कैसी भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप कार्य करते हुए बहुत अच्छी परिस्थितियों में जा रहे हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा विषय मुझे यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी राशि का मालिक भले ही द्वादश है, लेकिन अपनी स्वराशि में तो है। बृहस्पति आपके सहयोगी हैं, मंगल आपको साहस दे रहे हैं, परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं दे रहे हैं, सब कुछ आपके फेवर में है। बस अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल करके चलिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां से आ सकती है? 7th हाउस से, क्योंकि वो राहु केतु एक्सेस में है, पत्नी की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है थोड़ा सा, या उनके साथ कुछ मनभेद कर सकता है। इतना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कोई बहुत खास रेमेडी भी करें, लेकिन फिर भी रेमेडी करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय जप कीजिए, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपका शनि द्वादश में और नीच के मंगल से दृष्ट भी है, तो कोई विपदा आने वाली होगी, उन सब विपदाओं को महामृत्युंजय मंत्र काट देगा। तो आप इस महीने रुद्राक्ष की माला से 2 माला 3 माला जितना मन करे रुद्राभिषेक करा सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक स्वयं कर सकते हैं, महामृत्युंजय जप करिएगा। इन सब से आपको मिल जाएगा फायदा, क्योंकि इतना बढ़िया राजयोग बन रहा है। अभी नहीं, ये भविष्य में भी आपको लाभ देगा, यानी अब की योजनाएं भविष्य में फलेंगी। तो आप देख लीजिए, जो जो स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया है वो सब आपको फुलफिल होंगी। अगर कुंडली में दशा भी अच्छी चल रही है तो समझ लीजिएगा आपको राजयोग लेने से कोई नहीं रोक सकता है। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां बहुत बढ़िया हैं तो अच्छा, हाँ अगर ग्रहों की स्थितियां दशा अच्छा नहीं है तो राजयोग मिलेगा, लेकिन उसके फलों में कमी होती चली जाएगी। तो ये था जून 2021 का मासिक राशिफल के कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए कितना बेहतर है ये। और मैंने आपको बताया भी है कि हाँ, इस राजयोग वाली स्थितियों में जान है, आप समय का इंतजार कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।